Hello my future doctors, this side your bio wali ma'am Amisha Saraswat and I welcome you all on our YouTube channel MathJEX। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने एनिमल किंगडम के नॉन कॉर्डेट्स वाले पोर्शन को खत्म कर लिया था। आज की क्लास में बच्चों हम कवर अप करेंगे कॉर्डेट्स को। हमें पता है मैम कि नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में डिफरेंस क्या है। नॉन कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड नहीं होती और कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड होती है। बट द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क फ्रॉम माय डियर स्टूडेंट्स इज कि नोटोकॉर्ड किस जर्म लेयर से ओरिजिनेटेड थी। टेल मी द आंसर। मुझे पता है यहाँ पे बैठे सारे बच्चों को उसका आंसर आता होगा। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म लेयर। शाबाश। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि तुमने नॉन कॉर्डेट्स वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया होगा, एनसीईआरटी से भी कर लिया होगा, नोट्स भी बना लिए होंगे और अपने एग्जाम्पल्स को एक तरफ लिख भी लिया होगा। तो आज मैं मूव कर रही हूँ टूवर्ड्स द कॉर्डेट्स। ठीक है, आज के चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। कॉर्डेट्स के बारे में सारी चीजें, कॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन, कॉर्डेट्स को सब पार्ट्स में बांटा गया है। इसके अलावा कॉर्डेट्स के अंदर कौन कौन सी क्लासेस आती है, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती है, सारी बातें हम आज करने जा रहे हैं। तो तैयार हो, कॉपी पेन निकाल लो और सबसे पहले बात करते हैं कॉर्डेट्स की कि होते क्या है कॉर्डेट्स। देखो बच्चों, एनिमल किंगडम में 11 फाइलम्स है। ठीक है, एक बार नाम याद करते हैं। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केल्मिन्स, एनालिड्स, arthropods, mollusk, echinoderms, hemichordates, and next is your chordate. Chordate is a phylum under kingdom Animalia. ठीक है, अब ये फाइलम है तो इसके सब फाइलम्स होंगे, फिर आगे की कहानी तो चलती रहती है। तो सबसे पहले तुम्हें ये बात याद रखनी है कि कॉर्डेट इटसेल्फ इज ए फाइलम। अब जो भी ऑर्गेनिजम्स कॉर्डेट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं दे शो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब जैसे तुम्हारे सामने कॉर्डेट बना हुआ है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहली बात, इस वाले सिस्टम पे ध्यान दो। ये माउथ, ठीक है, और ये तुम्हारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम विद द एनस। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये एनस है। एनस के बाद का हिस्सा पोस्ट, एनस से पहले का हिस्सा प्री। तो एनस के बाद एक टेल होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं पोस्ट एनाल टेल। पोस्ट एनाल टेल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग अ कॉर्डेट। डाइजेस्टिव सिस्टम नीचे है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड और नोटोकॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट है हमारी नर्व कॉर्ड। ठीक है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। अब जो नर्व कॉर्ड है कैसी है ये पोजीशन में, डॉर्सल। डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ। ऐसे समझो ये हमारी नर्व कॉर्ड और इसके नीचे प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड। क्यों नीचे प्रेजेंट है? क्योंकि ये नोटोकॉर्ड आगे जाके मॉडिफाई हो सकती है। दिस नोटोकॉर्ड कैन गेट मॉडिफाइड इनटू कार्टिलेज और बोन्स, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम। तो होगा क्या, नर्व कॉर्ड को तो प्रोटेक्शन चाहिए, तो नोटोकॉर्ड इसको नीचे से ऐसे सराउंड कर लेती है। तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, ये नर्व कॉर्ड और इसके ऊपर से पूरा बोनी स्केलेटन। ठीक है, तो नर्व कॉर्ड है एंड नर्व कॉर्ड के नीचे प्रेजेंट है हमारी नोटोकॉर्ड। डाइजेस्टिव सिस्टम के फैरिंग्स वाले रीजन में तुम्हें दिख रहे होंगे गिल स्लिट्स, गिल्स की ओपनिंग्स। सो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो फाइलम कॉर्डेट्स के अंदर होने चाहिए। क्या क्या? डॉर्सल नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनाल टेल। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम हमारे तो फैरिंग्स में गिल स्लिट्स है नहीं। तो बच्चों अगर ये तुम्हारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी ये कैरेक्टर्स मिलते हैं ना तो भी तुम कॉर्डेट माने जाओगे। एंड ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे पास तो पोस्ट एनाल टेल भी नहीं है। हाँ, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलते हैं, इवन नोटोकॉर्ड भी। अब हमारी नोटोकॉर्ड तो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो गई है। सो दीज कैरेक्टर्स मस्ट एटलीस्ट बी फाउंड इन देयर एम्ब्रियोनिक स्टेज इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड एज अ कॉर्डेट। क्लियर हुई मेरी बात? समझ में आया? चलो, तो ये डिफरेंस है बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो हमारे बच्चों को पता है कि कॉर्डेट्स के अंदर तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, यहाँ पर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। अरे बाप रे, पहले तो मैम हमें ये बता दो कि सीएनएस क्या होता है, फिर हमें ये बता दो कि ये हॉलो सॉलिड मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, हमारा ब्रेन, ठीक है, और ब्रेन के नीचे हमारी स्पाइनल कॉर्ड। नर्वस सिस्टम चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक कैनाल होती है, उस कैनाल के अंदर से एक फ्लूइड मूव करता है जिसका नाम है सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो बीइंग हॉलो इन स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ द सेंट्रल कैनाल,
एंड ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, तो ब्रेन्स और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में ही CSF फ्लो करता है। तो इस वजह से हमारा जो CNS है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं वो हॉलो होता है और सिंगल, नर्व कॉर्ड सिंगल होती है, डबल नहीं होती। लेकिन यहाँ के केस में CNS इज वेंट्रल, एक तो आगे की तरफ प्रेजेंट है, जैसे कॉकरोच लेटा हुआ होता है ना, तो कॉकरोच की वेंट्रल सरफेस पे नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन हमारे पीछे होती है पूरी वर्टिब्रल वाली कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह। तो ये वेंट्रल है, सॉलिड है और ये हॉलो नहीं है, समझ में, और डबल है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे डॉर्सल, हॉलो, सिंगल, और यहाँ पर वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। समझ में आया? ठीक है। फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स और यहाँ पर नहीं होगी। हर्ट इनका वेंट्रल पोजीशन में होता है आगे की तरफ, और हमारा जो हर्ट है वो डॉर्सल, सॉरी ये हम थोड़े ना, ये तो नॉन कॉर्डेट्स है, जो नॉन कॉर्डेट्स है उनका हर्ट होगा डॉर्सल, क्योंकि देखो ज़्यादातर है ना ऐसे लेटे हुए होते थे, तो ऊपर की तरफ उनका सर्कुलेटरी सिस्टम, नीचे की तरफ उनका नर्वस सिस्टम। हमारा उल्टा हो जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम सामने और पीछे की तरफ हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर यहाँ पर पोस्ट एनाल टेल हो सकती है प्रेजेंट और यहाँ पर पोस्ट एनाल टेल एब्सेंट, ठीक है। तो ये तो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक है बिटवीन कॉर्डेट्स एंड योर नॉन कॉर्डेट्स। बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स की। अगर कॉर्डेट्स फाइलम है तो इसके नीचे क्या आना चाहिए बच्चों? स्पीशीज, जीनस वाली वो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की याद है? याद है हाँ? क्लास, फाइलम, किंगडम। अगर मैं ऊपर जाऊं तो किंगडम हमारा एनिमेलिया हो गया, क्लास हमारी कॉर्डेट्स, सॉरी फाइलम हमारा कॉर्डेट्स हो गया। मैं लिख देती हूँ किंगडम एनिमेलिया, एनिमल्स, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा। अब फाइलम के बाद आना चाहिए क्लास, लेकिन यहाँ पर एक कैटेगरी है सब फाइलम, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब फाइलम है वो होते हैं तीन मैम, तीन, हाँ जी बच्चों, तीन। कौन कौन से होते हैं वो होते हैं यूरोकॉर्डेटा, cephalochordata and vertebrata, ठीक है। ये क्या है? ये तीन सब फाइलम्स हैं ऑफ फाइलम कॉर्डेट्स। अब यूरो मतलब होता है बच्चों टेल, तो जिन ऑर्गेनिजम्स की टेल में नोटोकॉर्ड होती है वो यूरोकॉर्डेट्स। सिफेलो मतलब हेड, तो हेड टू टेल अगर नोटोकॉर्ड है तो वो सिफेलोकॉर्डेट्स, और अगर वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो चुकी है तो वो हो जाएंगे वर्टिब्रेट्स। यहाँ पे कार्टिलेज से भी रिप्लेस हो गई, मतलब रिप्लेस हो गई तो वो आ जाएंगे हमारे वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो पहले दो कैटेगरीज हैं, ये यूरोकॉर्डेटा एंड योर सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को तो बच्चों कहा जाता है प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव कॉर्डेट्स है ये। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, दीज आर इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स क्यों कहा? क्योंकि मैम ये कॉर्डेट्स तो है नो डाउट, बट ये वर्टिब्रेट नहीं है ना, इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, ठीक है। हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉन कॉर्डेट्स और इनवर्टिब्रेट्स मतलब सेम है, बट ऐसा नहीं है। इनके पास नोटोकॉर्ड है, बस वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, इसलिए दीज आर द कॉर्डेट्स। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन, मराइन होते हैं ये। कहाँ मिलते हैं? समुद्र के खारे पानी में। इसके अलावा नॉन कॉर्डेट्स में भी दो थे, एक जो टिनोफोरा था और एक इकानोडर्मेट्स था जो मरीन में होते थे, ठीक है। ऐसे ही हमारे ये वाले हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। इतनी बात समझ में आई? अब इनके आगे तो हमें भरना ही नहीं है, हमें बात करनी है वर्टिब्रेटा की। और वर्टिब्रेटा के अंदर बच्चों ये सब फाइलम है, फाइलम के बाद तो क्लास आना चाहिए था, लेकिन बीच में कुछ कैटेगरीज आ सकती है इन्हीं के नाम पे बेस्ड। तो वर्टिब्रेटा में क्या होते हैं? दो डिविजन्स होते हैं, इनको दो ग्रुप्स में बांटा है जिनके अंदर सब क्लासेस होती है। यहाँ डिवीजन प्लांट वाला डिवीजन नहीं है, यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप है जिसको हम कुछ नाम नहीं दे सकते, तो तुमने डिवीजन दे दिया, ग्रुप्स में बांट दिया, ठीक है। तो वो हम पढ़ते हैं, कहाँ है? यहाँ है। सो वर्टिब्रेटा क्या है? एक सब फाइलम। इसको दो ग्रुप्स में बांटा है, ए गनाथा एंड गनाथोस्टोमेटा। गनाथा वर्ड मतलब होता है जॉज, तो जिनके पास जॉज होंगे वो गनाथा या फिर गनाथोस्टोम्स,
एंड जिनके पास नहीं होंगे वो एगनाथा, लाइक चॉस। अब एगनाथा के अंदर जो क्लास आती है वो सिंपल है साइक्लोस्टोमेटा। ये स्टोमेटा प्लांट्स वाला स्टोमेटा नहीं है, दिस स्टोमेटा स्टैंड्स फॉर माउथ, है ना, और साइक्लो मतलब सर्कुलर, तो इनका मुंह गोल गोल होगा। मैम हमारा मुंह भी तो गोल है, ओ ऐसा नहीं, इनमें जॉस भी होते हैं, हमें जॉस होते हैं और सर्कल माउथ होता है। तुम देखना कितना खूबसूरत मुंह है इनका। ग्नैथोस्टोम्स में वी हैव सुपर क्लासेस, सुपरमैन, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस वो होते हैं जिनमें फिन्स होते हैं फॉर स्विमिंग, एंड टेट्रापोडा के पास लिम्स होते हैं, मतलब हाथ पैर होते हैं। पाइसेस में दो क्लासेस हैं, कॉन्ट्रैक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। कॉन्ट्रैक्थिस कार्टिलेजिनस, ऑस्टिक्थिस बोनी फिशेस। और टेट्रापोडा में कौन कौन सी क्लासेस हैं? एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। बोलो हो गया याद? ऐसे कैसे मैम, ऐसे कहाँ याद हो जाएगा? नो डाउट बच्चों, लेकिन ये बहुत आसान सी चीज़ है, याद हो जाएगी आराम से। तो मैं बस कैटेगरीज को कहानी की तरह समझना है, किसके बाद क्या किसके बाद क्या, सब हो जाएगा। बात करते हैं यूरोकॉर्डेट्स की। यूरोकॉर्डेट इज द प्रिमिटिव कॉर्डेट, है ना, और यूरोकॉर्डेट की खास बात क्या है? दे हैव नोटोकॉर्ड इन टेल ऑफ लार्वा। केवल लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड मिलती है, इनमें नहीं है, टेल में है लार्वा की। तो ये पहला जो एग्जाम्पल है, दिस इज योर एसीडिया। क्या है? एसीडिया। सुंदर सा है ना, प्यारा सा, स्पॉन्जेस लग रहा है देखने में, बट ये है नहीं। नेक्स्ट, ये जो ट्रांसपेरेंट सी फिश जैसा लग रहा है, दिस इज योर साल्पा, ठीक है। और एक और ये जो ट्रांसपेरेंट है, दिस इज योर डोलियोलम। डोली, एकदम डोली उठ गई है ना, ऐसा सा डोलियोलम, ठीक है। एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम, एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम। इसके बाद सिफेलोकॉर्डेट्स। सिफेलोकॉर्डेट्स, सिफेलो मतलब हेड, ठीक है। तो यहाँ पर नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल, ठीक है, सर से चोटी तक। इसका एक एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा विच इज कॉमनली कॉल्ड एज एम्फियोक्सस या फिर लेंसलेट, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये है हमारा ब्रैंकियोस्टोमा। क्लियर? हाँ जी, क्लियर मैम, क्लियर, ऑल क्लियर। नेक्स्ट इज योर साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमेटा मतलब सर्कुलर माउथ वाले ऑर्गेनिज्म। मैं तुम्हें पहले दिखा देती हूँ कि ऐसा सर्कुलर माउथ है इनका। कहाँ गए? ये रहे, ये देखो इनका सर्कुलर माउथ, सक्टोरियल माउथ होता है इनका। और ये ना ऐसे ऐसे, ये अपना मुंह खोलेंगे और ऐसे बवंडर बन जाता है पानी का, फिर चीज़ इनके अंदर ऐसे चली जाती है, जैसे वर्लपूल मशीन चलती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से सर्कुलर माउथ। क्या खास बात है इनकी? ये बहुत इंपॉर्टेंट, दीज आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। एक्टोपैरासाइट्स मछलियों के ऊपर बैठ जाते हैं, उनको खून चूसते हैं और उनको बीमारी कॉज कर सकते हैं। एक्टोपैरासाइट्स है फिशेस के साइक्लोस्टोमा। They have elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. Gill slits है वही गिल्स की ओपनिंग होती है, रेस्पिरेशन के काम आती है। नंबर याद रखना है 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। क्लियर? दो बात समझ में आई, एक्टोपैरासाइट्स है, रेस्पिरेशन के लिए 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स है। साइक्लोस्टोम हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। एगनाथोस्टोम्स है तो भाई माउथ, जॉ तो होना ही नहीं है, और माउथ कैसा है? सर्कुलर और सकिंग। कैसे पता चला सकिंग? ये फिशेस में अपने ये दांते जैसा स्ट्रक्चर गाड़ लेते हैं और उनसे उनका खून चूसते रहते हैं, तो सक्टोरियल माउथ हो जाएगा इनका, है ना। द बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल। डिवॉइड मतलब लैक। अगर भैया इसमें फिन्स और ये सारे फिन्स, पेयर्ड फिन्स या फिर स्केल्स वगैरह होते तो मछली जैसे होते, बट ये मछली नहीं है। दे डू नॉट हैव स्केल्स और पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते, यानी कि ऑल फिन्स आर अनपेयर्ड। जैसे ये अगर मैंने बनाई इसकी बॉडी, है ना, तो यहाँ पे एक फिन है, तो जरूरी नहीं है वो फिन नीचे भी होगा, अनपेयर्ड फिन है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम मतलब क्रेनियम, क्रेनियम मतलब स्कल, और वर्टिब्रल कॉलम सारे कार्टिलेजिनस है, ठीक है, कार्टिलेजिनस, क्योंकि वर्टिब्रेटा के अंदर है तो नोटोकॉर्ड तो ट्रांसफॉर्म हुई होगी, और किस में ट्रांसफॉर्म हुई है? कार्टिलेज में। सर्कुलेशन क्लोज टाइप का है जी, बिल्कुल। आगे आने वाले सभी प्राणियों का सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होगा, क्योंकि अब हम कॉर्डेट्स में आ चुके हैं। हार्ट है वेल डेवलप्ड, तो ब्लड वेसल्स भी वेल डेवलप्ड होंगी। साइक्लोस्टोम्स आर मरीन, कहाँ रहते हैं? खारे पानी में, समुद्र में, बट माइग्रेट्स फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। ये स्नान करते हैं समुद्र के पानी में, है ना,
और जैसे इनको रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये चले जाते हैं फ्रेश वाटर में। समझ में आई बात? ओके, स्पॉनिंग मतलब फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन स्पॉनिंग करने के बाद कुछ दिनों बाद ये मर जाते हैं एंड देयर लार्वा, याद रखना आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, लार्वा मेटामॉर्फोसिस करने के बाद वापस आता है, रिटर्न टू ओशन। मतलब नमक के पानी में स्नान करेंगे, है ना, लेकिन जब इनको रिप्रोडक्शन करना है तो नमक इनको दिक्कत देगा तो ये फ्रेश वाटर में चले जाएंगे। फ्रेश वाटर में रिप्रोडक्शन करने के बाद ये मर जाएंगे। मरने के बाद इनके जो लार्वास बने हैं वो अपनी मेटामॉर्फोसिस करने के बाद वापस जाएंगे मरीन वाटर में स्नान करने। बात समझ में आई? क्या करने के लिए जा रहे हैं? स्पॉनिंग करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो ये जो हमारे सामने एग्जाम्पल बना है बच्चों, दिस इज टेरोमाइजोन, दिस इज योर टेरोमाइजोन, जिसको हम प्यार से, हम तो नहीं बुलाते लेकिन इसको प्यार से बोलते हैं लैम्प्रे, लैम्प्रे। दिस इज योर मिक्सीन। अगेन एक और फिश जो वास्तव में फिश नहीं है, दिस इज योर हैग फिश। आई बात समझ में? सो टेरोमाइजोन एंड मिक्सीन आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। चलो नेक्स्ट, कॉन्ड्रेक्थिस। पहले तो मैं तुमसे बच्चों ये पूछूंगी, कैसे तुम्हें पता चलेगा कि कोई फिश कार्टिलेजनस है या फिर कोई फिश बोनी फिश है? मैंने तुम्हारे सामने दो मछलियां रख दी, तुम उनको छू सकते हो और तुम उनको बस देख सकते हो, ठीक है? अब तुम्हें बताना है कि मछली कार्टिलेजनस है या फिर बोनी फिश है। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे पता चलता है? काटना नहीं है, ऐसे उठा के ऐसे पिचका के भी नहीं देखना है, बस ऐसे स्किन छू सकते हो और तुम उसको ऐसे देख सकते हो। बस इतने दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। कैसे पहचानोगे कि कार्टिलेज की बनी है या फिर बोन्स की बनी है? बताइए, सोचो। चलो मैं बताती हूँ। देखो, हमारे पास दो टाइप्स की मछलियां होती हैं। एक तो वो जिनका माउथ ऐसा होता है और एक वो जिनका माउथ ऐसा होता है। बचपन में मछली बनाते थे ना, ये वाली मछली बनाते थे, ठीक है? दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, इनके स्केल्स। और इनके स्केल्स। देखो, दो तरीके से तुम कैसे पहचानोगे। सबसे पहले ना तुम्हें माउथ की पोजीशन देखनी है। अगर हमारा जो माउथ है वो सीधा आगे नहीं बना हुआ, थोड़ा नीचे बना हुआ है, सब वेंट्रल पोजीशन पे बना हुआ है, तो वो फिश हो जाएगी क्या? वेंट्रल माउथ। एंड यहां पर टर्मिनल माउथ, ठीक है? पहले माउथ में डिफरेंस देख लिया, वेंट्रल माउथ एंड टर्मिनल माउथ। दूसरा स्केल्स, अगर इन स्केल्स को यहां से छुओगे ना तो एकदम स्मूथ लगेगा, और अगर यहां से छुओगे तो एकदम कांटा चुभेगा, रफ, ठीक है? और इन स्केल्स को यहां से छुओ या यहां से छुओ, दोनों ही साइड से स्मूथ लगेंगे। तो अगर बच्चों ये वाली कैटेगरी है ना मछलियों की, तो दीज टाइप्स ऑफ फिशेस आर योर ऑस्टिकथीस, यानी कि बोनी फिश। और अगर ये वाली कैटेगरी है सो द फिशेस आर कॉन्ड्रिक्थिस, यानी कि कार्टिलेजनस फिश। आया समझ में कैसे पहचान सकते हो? तो चलो हम बात करें कॉन्ड्रिक्थिस की। एंड कॉन्ड्रिक्थिस की बात है कि ये कार्टिलेजनस फिश होती है, कार्टिलेजनस फिश। सबसे पहली बात, दे आर मरीन, फ्रेश वाटर में नहीं मिलती, समुद्र के पानी में ही मिलती है, बड़ी बड़ी शार्क्स होती है इसमें, ठीक है? मरीन है और स्ट्रीमलाइन बॉडी है। किसी भी बॉडी को अगर फ्लूइड में मूव करना है सो दे नीड्स टू बी स्ट्रीमलाइन, चाहे वो बर्ड्स हो चाहे वो फिशेस हो, एकदम ऐसे आगे से नुकीली, फिर उठा, फिर नुकीली, नुकीला पिन पॉइंटेड स्ट्रक्चर होना चाहिए फ्लूइड में मूव करना है तो। स्ट्रीमलाइन है। और एंडोस्केलेटन किसका बना होगा? कार्टिलेज का, कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन, ठीक है? आ गया समझ में? माउथ की पोजीशन वेंट्रल, अभी बताया था, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी, ठीक है? कॉर्डेट्स है। गिल स्लिट्स सेपरेट है और विदाउट ओपर्क्यूलम, मतलब ये जो गिल स्लिट्स होते हैं इनके ऊपर एक ढक्कन होता है जो उनको कवर अप कर लेता है, ढक्कन, ठीक है? ये ढक्कन इनके पास नहीं है,
इस ढक्कन को हम नाम देते हैं ओपर्क्यूलम। ये ओपर्क्यूलम इनके पास नहीं है, तो इनकी बॉडी में गिल स्लिट्स तो ऐसे ही दिखाई दे जाएंगे। आया समझ में? गिल स्लिट्स के ऊपर कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट, टीथ आर मॉडिफाइड, नहीं, द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स। क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि जैसे मान लो क्या बात है, हाय हाय कैसा लगा ना, तंबाकू चबा रही है। ठीक है, एक और बार ट्राई कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, मान लो ये फिश है, ठीक है, शार्क है ये। अब यहाँ पे क्या होता है, ये इसकी आंखें और यहाँ पर इसके दिखाई देंगे गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स के बाद इसके स्केल्स की बात करें तो इसके स्केल्स ऐसे होते हैं, ठीक है। ये जो बैकवर्डली डायरेक्टेड स्केल्स और इसके मुंह में बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ। मैं बस डायग्राम में जा रहा हूँ, बात समझना। ये क्या है? बैकवर्डली डायरेक्टेड स्केल्स, है ना। और इनके स्केल्स का नाम होता है बच्चों, दीज आर कॉल्ड एज प्लेकॉइड स्केल्स। क्या होता है ये? प्लेकॉइड स्केल्स। एक तरफ से छुओगे तो स्मूथ, दूसरी तरफ से छुओगे तो एकदम चुभ जाएगा, ठीक है। ये जो हमारे टीथ हैं, दीज टीथ आर ऑल्सो बैकवर्डली डायरेक्टेड एंड दीज आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल, ठीक है। दूसरा, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एज दीज फिशेज आर प्रेडेशियस। प्रेडेशियस, प्रेडेटर होती हैं ये फिशेस, मार के खाती है ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसके दांत जॉस से बहुत टाइटली इम्पेडेड रहे, अटैच्ड रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। इसलिए इनके टीथ क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, ताकि फ्लैश में ऐसे दबा के खा जाए, ठीक है। ये इसके प्लेकॉइड स्केल्स हो गए। ये हमारे गिल स्लिट्स विदाउट ओपर्क्यूलम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? These fishes do not have swim bladder. इनमें स्विम ब्लैडर नहीं होता जो उनको बायोएंसी देता, जो उनको डूबने से बचाता। इसलिए से डूबने से बचने के लिए इनको लगातार स्विम करना रहता है, स्विम 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 स्विम। सो दे नीड कांस्टेंट स्विमिंग। क्यों चाहिए स्विमिंग? ताकि ये डूबे नहीं, ठीक है। माउथ वेंट्रल हो ही गया है। इसके बाद इनके फिन्स आते हैं। फिन्स, यहाँ एक फिन होगा, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, ठीक है। इस तरीके से इनके पास फिन्स होते हैं एंड द फिन्स आर पेयर्ड फिन्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो फिन होता है, ये एनएस के बाद वाला फिन एनल फिन और उससे पहले वाला फिन पेल्विक फिन। तो अज्यूम करो ये वाला इसका फिन है पेल्विक, दिस इज द पेल्विक फिन। तो पेल्विक फिन से बच्चों एक कांटे जैसा स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम बोलते हैं क्लैस्पर, ठीक है। और ये केवल और केवल मेल्स में मिलता है फॉर कॉपुलेशन। जैसे ह्यूमन मेल्स में होता है पेनिस फॉर कॉपुलेशन, ऐसे मेल्स में होता है यहाँ पे क्लैस्पर। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लैस्पर इज एसोसिएटेड विद द पेल्विक फिन, ठीक है। तो अब यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, ठीक है। टीथ मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। ये पावरफुल होते हैं इनके टीथ क्योंकि ये प्रेडेशियस होती है। और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर दे नीड्स टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। आ गई बात समझ में? सब कुछ क्लियर है इस डायग्राम से, ठीक है। ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट बात, इनका हर्ट बच्चों होता है 2 चैम्बर का। जैसे इनका मान लो यहाँ पे हर्ट है, तो इस हर्ट में 2 ही चैम्बर होते हैं, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, ठीक है। 2 चैम्बर हैं, 1 एट्रियम 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। एंड कुछ के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स भी होते हैं, बिजली का झटका देते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है ये टॉर्पेडो, दिस इज योर
टॉर्पीडो, है ना, टॉर्पीडो के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे है ये ट्राइगोन, ये रही ट्राइगोन, इसमें पॉइजन स्टिंग होता है, इसके नीचे पॉइजन स्टिंग होता है, दिस इज ट्राइगोन। स्टिंग होने की वजह से इसको हम स्टिंग रे बोलते हैं, ठीक है, स्टिंग रे। टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन एंड ट्राइगोन हैव योर पॉइजनस स्ट्रिंग। इनकी बॉडी कोल्ड ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड मतलब पोइकिलोथर्मस, यानी कि बाहर टेम्परेचर जो फ्लक्चुएट हो रहा है उसके हिसाब से इनकी बॉडी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती, जैसा टेम्परेचर बाहर वैसे ही टेम्परेचर बॉडी के अंदर, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। हम लोग वार्म ब्लडेड होते हैं, सो दीज आर कोल्ड ब्लडेड बिकॉज दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सेक्सेस सेपरेट होंगे। मेल्स के पेल्विक फिन्स में क्या था, क्लैस्पर, जो हमने पीछे कर ही लिया है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, मम्मी माँ बनेंगी, एंड मोस्ट ऑफ देम आर विविपारस। इंपॉर्टेंट लाइन, ये लास्ट की लाइन पूरी इंपॉर्टेंट। क्लैस्पर्स हैं, सेक्सेस सेपरेट हैं, कुछ विविपारस होते हैं, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट भी इंटरनल, ठीक है, प्रेगनेंसी। फिर ये वाली फिशेस, ये है बच्चों तुम्हारी स्कॉलियोडॉन, स्कॉलियोडॉन, इसको हम डॉग फिश बोलते हैं। देखने में कहीं डॉग जैसी नहीं लग रही, बट इसके कैनाइन्स, इसके जो टीथ होते हैं वो प्रेडेशियस नेचर के, उस सेंस में इसका नाम आया है। दिस इज प्रिस्टिस, प्रिस्टिस इज योर सॉफिश, ठीक है। और ये है हमारे ग्रेट व्हाइट शार्क विच इज कारकैरोडॉन, कारकैरोडॉन विच इज ग्रेट व्हाइट शार्क, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादातर शार्क, रेस और स्केट्स वाले ऑर्गेनिजम्स ही आते हैं, और तुम सबके माउथ की पोजीशन देख सकते हो, वेंट्रल है, गिल स्लिट्स आसानी से दिखाई दे रहे हैं, है ना, गिल स्लिट्स आसानी से दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है ऑस्टिक्थिस। ऑस्टिक्थिस आर द बोनी फिशेस, बोनी फिशेस होती हैं, ठीक है। ये दोनों जगह मिल जाएंगी, बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर। वो केवल मरीन में मिलती थी, और इनका एंडोस्केलेटन कैसा हो जाएगा, बोनी। इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होने कोई नई बात नहीं है, जो जो फ्लूइड में मूव करेगा उनकी बॉडी को स्ट्रीमलाइन होना है, ठीक है। माउथ इज टर्मिनल, हमें पहले पता था। इनके पास 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, जिनके ऊपर ओपर्क्युलम होता है। काश मैं तुम्हें दिखा पाऊँ, इतना क्लियर नहीं है, जैसे ऐसा होता है, हम मछली बनाते थे जब बचपन में, तो ऐसे बनाते थे ना, ये मछली, ये मछली, इसका ऐसे माउथ, ये ऐसे, और यहाँ पे ये है ओपर्क्युलम। क्या है ये, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ओपर्क्युलम, ठीक है। और इस ओपर्क्युलम के अंदर कितने गिल्स की ओपनिंग है, 4 गिल्स, 4 गिल्स, ठीक है। स्किन में साइक्लॉइड या फिर टिनॉइड स्केल्स होते हैं, स्केल्स का नाम याद रखना है, कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे हम हमेशा ऐसे बनाते थे बचपन में मछलियों में। ये स्केल्स ऐसे होते हैं, चाहे तो मैंने आगे से छुओ चाहे पीछे से छुओ, एकदम स्मूथ, शाइनी, स्मूथ अपीयरेंस देते हैं। सो इन स्केल्स का नाम क्या है बच्चों, साइक्लॉइड स्केल्स या फिर टिनॉइड स्केल्स। सो दे गिव्स स्मूथ टेक्सचर। एयर ब्लैडर होता है, प्रेजेंट है तो उनको लगातार स्विम नहीं करना। उनकी तरह ही इनके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, फिशेस के पास होता ही 2 चैम्बर्ड हार्ट है विद सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। इसके बाद कोल्ड ब्लडेड है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, मोस्टली ओविपैरस, और डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है, कोई लार्वल स्टेजेस नहीं है। नेक्स्ट हियर एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, सबसे पहले मरीन वाली फॉर्म्स का। तो मरीन ऑस्टिक्थिस कौन सी है, इनको ध्यान से देखो। ये है तुम्हारी वो फिश जो तुमने टाइटैनिक मूवी में भी देखी होगी, दिस इज योर एक्सोसीटस। एक्सोसीटस को हम फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं, फ्लाइंग फिश। ऐसा नहीं है हवा में उड़ती है, ये थोड़ा सा इतनी हाई जंप लगा लेती है कुछ टाइम तक हवा में, फिर वापस से नीचे आ जाती है। अब इसके तुम देख पा रहे हो विंग लाइक स्ट्रक्चर्स, इसके मॉडिफाइड फिन्स हैं, ठीक है। दूसरा मरीन एग्जाम्पल है हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा, ठीक है। तुम्हें अगर पता हो तो हिप्पोकैम्पस में जो मेल होता है ना, वो पेरेंटल केयर शो करता है, मेल शोज पेरेंटल केयर, यंग वंस को पालता पोसता है, उनकी पूरी देखभाल करता है, क्योंकि इसके पास एक ब्रूड चैम्बर होता है, वहां पर इनको
रखता है, सो मेल शोज पेरेंटल केयर इन केस ऑफ हिप्पोकैम्पस। तो ये दोनों एग्जांपल्स किसके हैं बच्चों? मरीन ऑस्टिक्थिस के, समुद्री ऑस्टिक्थिस। क्लियर? नेक्स्ट कम्स फ्रेश वाटर वाली, फ्रेश वाटर ऑस्टिक्थिस। तो फ्रेश वाटर ऑस्टिक्थिस ज़्यादातर लोग खाते भी है, लेबियो, रोहू, कटला, कटला, और ये क्या है हमारी क्लैरिस मगर। इनके नाम याद रखना, ब्रैकेट वाले साइंटिफिक नेम नहीं है, कॉमन नेम है, ठीक। एक्वेरियम फिशेस, एक्वेरियम फिशेस में ये वाली फिश है बच्चों बीटा, बीटा इज द फाइटिंग फिश। And this fish is your pterophyllum fish, है ना। जिसको देखने से लग भी नहीं रहा कि वो फाइट करती होगी, उसका एक्चुअल नेम है फाइटिंग फिश, बेटा, ठीक है। दोनों के दोनों एक्वेरियम फिशेज हैं, बहुत सुंदर है, एक्वेरियम में रखी जाती हैं। नेक्स्ट कम्स योर एम्फीबियंस। एम्फी वर्ड का मतलब होता है डुअल लाइफ, है ना। एम्फीबियंस मतलब डुअल लाइफ, डुअल लाइफ वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कहा जाता है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन थे बच्चों, बताओ? ब्रायोफाइट्स, वेरी गुड, शाबाश। एम्फीबियंस को ऐसा क्यों कहा जाता है? क्यों ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी रहते हैं। ज्यादातर के पास 2 पेयर ऑफ लिम्स हैं, यानी कि अब हम टेट्रापोड्स की तरफ आ चुके हैं, जहां पर 2 हाथ और 2 पैर होंगे, ठीक है। एम्फीबियंस में भी यही होता है। बॉडी के कितने पार्ट्स हैं? हेड और ट्रंक, टेल इनमें होती नहीं है, ठीक है, किसी किसी में टेल हो सकती है बस। सो हेड एंड ट्रंक इनके 2 मेन पोर्शन है, और टेल किसी किसी में हो सकती है, जैसे कि सैलमेंडर के पास। एम्फीबियन स्किन मॉइस्ट होती है, विदाउट स्किन। मॉइस्ट है इसलिए कभी कभी स्किन से भी अपना रेस्पिरेशन कर सकते हैं, विच इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्लियर? आईज के पास आईलेट्स होती हैं, आईलेट्स हैं। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, मतलब टिम्पैनम क्या होता है? टिम्पैनम जिनको नहीं पता, इट इज ईयर ड्रम। हमारे पास क्या होता है? आउटर ईयर, आउटर ईयर के बाद यहाँ पे होता है टिम्पैनम, हमारे अंदर, हमारे कानों में, लेकिन इनके पास ये वाला पोर्शन नहीं होता, केवल ये मेम्ब्रेन वाला पोर्शन होता है। सो टिम्पैनम से ही इनका एक्सटर्नल ईयर रिप्रेजेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी, ये वाला बात समझो, ये वाला बात समझो। इनके पास एक कॉमन चैम्बर है, ठीक है, बहुत गंदा बनाया है। इनके पास एक कॉमन चैम्बर है, और इस कॉमन चैम्बर में ही 3 चीज़ों की ओपनिंग होती है। यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तीनों चैम्बर्स, तीनों सिस्टम की ओपनिंग होती है जिस चैम्बर में। इस चैम्बर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इट इज क्लोएका, क्लोएका। मीडियन चैम्बर, बॉडी में पोजीशन कहाँ होती है? बीच में, मीडियन चैम्बर। और इसकी जो ओपनिंग है इसे कहा जाता है क्लोएकल अपर्चर। क्या कहा जाता है? क्लोएकल अपर्चर, ठीक है। तो तीनों सिस्टम की ओपनिंग होती है। यहाँ पर क्या लिखा है? एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड एज द क्लोएका व्हिच ओपन्स टू द एक्सटीरियर थ्रू द क्लोएकल अपर्चर। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन किससे होती है? गिल्स से, लंग्स से एंड स्किन से। रेस्पिरेशन की बात भी बता देती हूँ। फ्रॉक्स के केस में जैसे गिल्स से, अगर गिल्स से रेस्पिरेशन हो रही है तो उसे बोलते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। लंग्स से हो रही है तो उसे बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और अगर स्किन से हो रही है बच्चों तो उसे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो ये तीनों मोड ऑफ रेस्पिरेशन मिलते हैं एम्फीबियंस में। क्या है ये? रेस्पिरेशन। क्लियर? नेक्स्ट, हार्ट में 3 चैम्बर्स हैं। हार्ट हैज 3 चैम्बर्स, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। दीज आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड। इनके हार्ट कैसा होता है? ऐसा, ये 2 एट्रियम और ये एक वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल में यहाँ से मान लो आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ तो दोनों ब्लड्स की मिक्सिंग हो जाएगी, है ना, मिक्सिंग हो जाएगी ना।
मिक्सिंग हो गई तो बस बन गए कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो एम्फीबियंस भी फिशेस की तरह कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट, सेक्सेस सेपरेट है, मेल फीमेल अलग अलग होंगे, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगी, ओविपेरस अंडे, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। याद कर लो सीधे सीधे फ्रॉग, है ना, फ्रॉग के केस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है और फ्रॉग के लार्वा को बोलते हैं टेडपोल लार्वा। तो यहाँ पर अब तुम्हारे सामने एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। ये जो पहला वाला डायग्राम तुम देख रहे हो, दिस इज योर बुफो, बुफो, बुफो इज योर टोड। सेकेंड वाला एग्जाम्पल इज राना टिग्रिना, जिसके बारे में तुम्हें सेपरेटली पढ़ना भी है चैप्टर में। इसे कहा जाता है बच्चों फ्रॉग, ठीक है। दिस इज योर हाइला, हाइला, हाइला इज योर ट्री फ्रॉग। दिस इज योर सेलेमेंडर, इसका नाम है सेलेमेंड्रा साइंटिफिक नेम, और वैसे इसका नाम है सेलेमेंडर। एंड लास्ट वन इज योर इक्थायोफिस, इक्थायोफिस। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये इकलौता लिम्बलेस एम्फीबियन है। क्या है? लिम्बलेस एम्फीबियन। तो ये पांचों के पांचों एग्जाम्पल तुम्हें याद करने हैं फॉर योर क्लास एम्फीबिया। क्लियर? लिम्बलेस एम्फीबियन का नाम क्या है? इक्थायोफिस। शाबाश। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रेप्टिलिया। रेप्टिलिया इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब क्या है? रैपर और रैप्टम, जिसका मतलब क्रीप और क्रॉल। तो क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ जो लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम रेप्टिलिया बोलते हैं। सीधी सी बात है, जब इनको क्रीप एंड क्रॉल करके चलना है तो इनकी आउटरमोस्ट कवरिंग तो हार्ड होनी चाहिए, स्टिफ होनी चाहिए, स्केल्स जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना चाहिए। तो वही बात है, यहाँ पर इनकी जो बॉडी होती है वो होती है ड्राई, कॉर्निफाइड मतलब केराटिन का डिपोजिशन रहता है, एंड इनकी जो स्किन होती है उसमें एपिडर्मल स्केल्स या फिर स्क्यूट्स होते हैं। रेप्टिलियाज आर क्यूट्स, दैट्स व्हाई दे हैव स्क्यूट्स, ठीक है, एपिडर्मल। क्रीपिंग क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होता है। इनके पास एक्सटर्नल ईयर की ओपनिंग नहीं होती और टिम्पेनम को ही हम बोलते हैं ईयर। टिम्पेनम ही ईयर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे एम्फीबियंस के केस में हो रहा था, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर लिम्स अगर होंगे, लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स। मैम ये यहाँ पे ये क्यों बोला है व्हेन प्रेजेंट? व्हेन प्रेजेंट इसलिए बोला है क्योंकि स्नेक्स तो लिम्बलेस होते हैं, उसमें तो लिम्स ही नहीं होते हैं, चिपकली में होते हैं। हर्ट 3 चैम्बर्ड होता है, ये एक्सेप्शन तो मतलब जब से तुमने बायो उठा के देखी होगी ना तब से लाइन पड़ी है। इवन जीकेएस ईवीएस में बहुत पढ़ते आ रहे हैं कि क्रोकोडाइल इज द एक्सेप्शन जिसके पास 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है, ठीक है। पोइकिलोथर्म्स होते हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड, टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट है स्नेक्स, नागिन सीरियल, कलर्स पे नागिन सीरियल जिसके 6 सीजन्स बन चुके थे, तुम देखते थे ना, केचुली बदलता था, केचुली बदलती थी नागिन। तो जो स्नेक्स हैं और जो हमारी ये है लिजार्ड्स हैं, ये अपने स्केल्स को रिलीज करती हैं, जिसके कहते हैं केचुली बदलना, स्किन मोल्डिंग, कास्टिंग। इसमें क्या होता है, इनकी कौन से पार्ट चले जाते हैं? स्केल्स, स्केल्स, स्केल्स आर शेड एज स्किन कास्ट, केचुली। कौन कौन बदलता है? लिजार्ड्स एंड स्नेक, एकदम नई फ्रेश स्किन आती है इनके पास। सेक्सेस सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओविपेरस अंडे देते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट, कोई लार्वल स्टेजेस नहीं होती अनलाइक एम्फीबियंस। बात समझ में आई? इसमें से मेरे हिसाब से कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो तुम्हें पता ही नहीं होगी, बिकॉज एनिमल किंगडम में जो कॉर्डेट्स वाला पोर्शन है, फिशेस से आगे का सारा हमें आता ही होता है, बस एक जगह पे उसको समअप कर दिया गया है। सो यहाँ पर तुम्हारे पास एग्जाम्पल्स हैं, चिलोने टर्टल, कैमिलियन, ट्री लिजार्ड्स, कैलोटिस, गार्डन लिजार्ड्स, क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल। एलिगेटर का साइंटिफिक और कॉमन नेम सेम है, एलिगेटर। टेस्ट्यूडो इज टॉर्टॉइस, हेमिडिक्टाइलस इज वॉल लिजार्ड। और यहाँ पे कुछ पॉइजनस स्नेक्स के नाम दे रखे हैं, नाजा, बंगैरस एंड वाइपेरा, नाजा, बंगैरस एंड वाइपेरा। अब इसको जैसे मैंने थोड़ा सा याद किया वो बता देती हूँ। यहाँ पे तुम्हें ना पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन आता है, बाकी का नाम तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। देखो तुम ऐसे याद करो, 4 कैट्स, 4 सी हैं और 80, तो 4 कैट्स, ठीक है, किसके पीछे भाग रही हैं? हेमिडिक्टाइलस, वॉल लिजार्ड के पीछे, खाने के लिए उसे दौड़ रही है। कौन? 4 कैट्स। यहाँ पे 4 सी हैं, 4 सी में कौन कौन है? चिलोने, कैलोटिस, कैमिलियन और दूसरा क्या है तुम्हारा चौथा? क्रोकोडाइलस, ठीक है, याद करना पड़ेगा। एट्स में एलिगेटर, टेस्ट्यूडा, तो 4 कैट्स हेमिडिक्टाइलस के पीछे भाग रही है, लेकिन इनसे कोबरा क्या बोलता है? नाजा, 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 मत जा, मत जा, मत जा। क्यों नहीं जाना? क्योंकि वहां पर वॉल लिजार्ड तो वाइपर लगाते हुए बैंग बैंग कर रही है।
क्योंकि वहाँ तो वॉल लिजार्ड वाइपर लगाते हुए बैंग बैंग कर रही है। समझ में आया? कहाँ पर कर रही है बैंग बैंग? एक क्रेट के अंदर। ऐसे समझो 4 कैट्स हैं, ठीक है, और वो वॉल लिजार्ड के पीछे भाग रही है उसे खाने के लिए। तो वॉल लिजार्ड तो क्रेट में जाके छुप गई, ठीक है, वॉल लिजार्ड क्रेट में जाके घुस गई और वहाँ पे क्या कर रही है? बैंग बैंग, क्रेट में कर रही है बैंग बैंग, तो क्रेट बंगारस, ठीक है। तो इनको रोका किसने? कोबरा ने। कोबरा बोला ना जा, कोबरा बोला ना जा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्रेट में तो हेमिडिक्टाइलस वाइपर लगा के बैंग बैंग कर रही है। तो तुम्हें चीज़ों को याद रखना है, कोबरा बोला ना जा, कोबरा ना जा, और हेमिडिक्टाइलस क्रेट में, और क्रेट में बंगारस बैंग बैंग कर रही है, तो क्रेट बंगारस और वाइपर वाइपर एक ही बात। थोड़ा बहुत तुम्हें थोड़ा सा सहूलियत मिली होगी शायद चीज़ों को थोड़ा सा रिकलेक्ट करने की। एक्चुअली में या तो तुम्हें करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो 4 कैट्स क्या कर रही है? भाग रही है हेमिडिक्टाइलस के पीछे जो क्रेट में जा चुकी है, और क्रेट में वाइपर लगाते हुए बैंग बैंग कर रही है। इसलिए उसको किसने रोका? किसने रोका? कोबरा। कोबरा कोबरा बोला ना जा ना जा, ठीक है। कोबरा का साइंटिफिक नेम इज नाजा नाजा। नेक्स्ट इज योर एव्स। एव्स क्या होती है? हमारी बर्ड्स, सीधी सी बात है ना। तो एव्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इनकी बॉडी में फीदर्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ फीदर्स, ठीक है। फीदर्स किसके बने होते हैं? एम्फिटर्मिस की मॉडिफिकेशन है, और फ्लाई कर सकती हैं एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच फ्लाइट नहीं कर सकती, हमें पता है, जीके की क्लास में 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये बात। बीक होती है लेकिन बीक में टीथ नहीं होते हैं, ठीक है, बीक में टीथ नहीं होते हैं। 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। इनके जो ऊपर वाले हाथ हैं, ये हाथ तो विंग्स बन चुके हैं, और जो हाइंड लिम्स है उनके पास स्केल्स होते हैं। क्या बोला हमने? जो ऊपर वाले हाथ हैं वो तो विंग्स में हो गई, इसलिए तुम यहाँ पे बोन्स भी देखते होंगे, यूमरस, रेडियस, कार्पस, फिर कार्पल वगैरह 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 करके, फिर ऐसे लिम्स डिजिट्स, है ना। तो ये तो 4 लिम्ब है। और वही इनके जो नीचे वाले टांगे हैं, नीचे वाली टांगे, यहाँ पर क्या प्रेजेंट्स होते हैं? स्केल्स, स्केल्स, ठीक है। तो तुम्हें याद रखना है कि जो 4 लिम्ब है वो किस में मॉडिफाई हो गया है? विंग्स। एंड जो इनका हाइंड लिम्ब है इसमें क्या प्रेजेंट है? स्केल्स। अब ये जो हमारे 4 लिम्ब है इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? 4 लिम्ब के ऊपर क्या है? ये these are your feathers, these are the feathers। आगे बात समझ में? ये यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 लिम्स विंग्स में मॉडिफाई हो चुके हैं, हाइंड लिम्स में स्केल्स होते हैं, और किस किस काम आते हैं? वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग। हाइंड लिम्ब वॉकिंग, चलने में, स्विमिंग, तैरने में, एंड क्लैस्पिंग। जैसे तुमने चिड़िया देखी होंगी, जो ये वायर होता है ना, वायर के ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना लेती है, ऐसे इसको पकड़ लेती है, बैठी हुई है और इसको ऐसे से पकड़ लेती है एकदम, ग्रास्प। ये होता है क्लास्पिंग, चीज़ों को एकदम से पकड़ लेना, ग्रास्प कर लेना, क्लास्पिंग, ठीक है। तो कहाँ गए? ये गए। किस किस काम आ रही है? वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। स्किन ड्राई है, इसमें कोई ग्लैंड्स नहीं होती, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, ये जो चिड़िया है ना बच्चों, इस चिड़िया की जो टेल वाला रीजन है, इस टेल वाले रीजन में प्रीन ग्लैंड्स होती है। क्या होती है? प्रीन ग्लैंड्स। इसलिए तुमने देखा होगा कि कभी कभी जो चिड़िया है वो अपनी बीक से टेल को खुजलाती है। क्यों खुजलाती है? क्योंकि टेल के बेस पे प्रेजेंट है कौन सी ग्लैंड? प्रीन ग्लैंड, जो ऑयल रिलीज करती है और फीदर्स को लुब्रिकेट करती है, और इस प्रोसेस को प्रीनिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो स्किन वैसे इनकी ड्राई होती है, लेकिन ऑयल ग्लैंड्स होती है, प्रीन ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द टेल फॉर लुब्रिकेटिंग द फीदर्स। एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड। ऑसिफाइड मतलब बोनी होता है, लेकिन यहाँ की जो बोन्स होती है वो हॉलो होती है, खोखली होती है, इसलिए उनको कहा जाता है न्यूमैटिक बोन्स। न्यूमैटिक बोन्स क्योंकि अंदर से होती है वो खोखली, हवा भरी होती है, ताकि बॉडी लाइट वेटेड रहे। डाइजेस्टिव सिस्टम में एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, क्रॉप्स एंड गिजार्ड्स। क्रॉप एंड गिजार्ड, बिल्कुल जैसे आटा पीसने वाली चक्की होती है ना, ऐसे यहाँ पे पत्थर वगैरह होते हैं, फिर हमारा आटा निकलता है। तो ये क्रॉप, स्टोरेज, गिजार्ड,
फॉर ग्राइंडिंग, गिजार्ड ग्राइंड करके रखता है। ये 2 एक्स्ट्रा चैम्बर्स हैं किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में। लेकिन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों के दोनों वेल सेपरेटेड है, इसलिए इनकी बॉडी होती है वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मस नॉट पोइकिलोथर्मस। ठीक है, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। रेस्पिरेशन होती है लंग्स से। अब यहाँ पे क्या चीज़ है उसको ध्यान से समझो, ये इनके लंग्स, ये ट्रैकिया, ये इनके लंग्स। ठीक है, अब इनके लंग्स से कनेक्टेड रहते हैं कुछ एयर सैक्स। एयर सैक्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या बोल रही है, एनसीईआरटी ये बोलती है कि रेस्पिरेशन तो कौन करा रहा है, देखो बच्चों, लंग्स। लंग्स काम आ रहे हैं रेस्पिरेशन के, ठीक है, बट लंग्स आर कनेक्टेड बाय एयर सैक्स जो हेल्प करती है रेस्पिरेशन में। एड्स सप्लीमेंट्स इन रेस्पिरेशन, ठीक है, एक्स्ट्रा हवा को स्टोर करके रखती है ये एयर सैक्स। नेक्स्ट, एयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट्स रेस्पिरेशन, सेक्स से सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओवीपैरस होते हैं, अंडे देते हैं, और डेवलपमेंट कैसे होती है, डायरेक्ट, कोई लार्वा नहीं बनता, हैचिंग वगैरह जरूर होती है लेकिन लार्वा नहीं बनता। ठीक है, तो हमें अपना बर्ड्स वाला सिस्टम क्लियर है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी किसकी 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 इनके एग्जाम्पल्स की। तो देखो यहाँ पे साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं, इसके थोड़े से कॉमन नेम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉर्वस। तो कॉर्वस इज योर काऊ काऊ क्रो, कोलंबा पिजन, Psittacula is your parrot, Struthio is your ostrich, Pavo is your peacock, Ctenodytis is your penguin, and Neophron is your vulture, scavenger animal. समझ में आया? तो ये तुम्हें एग्जाम्पल्स याद करने हैं बच्चों, कॉर्वस क्रो, कोलंबा पिजन, उसके बाद Psittacula पैरट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पैवो इज पिकॉक, टीनोडाइटिस इज योर पेंगुइन और नियोफ्रॉन इज योर वल्चर। तो ये नाम तुम्हें याद करने पड़ेंगे एव्स की कैटेगरी के। और इसके साथ ही हम प्रोसीड करते हैं मैमल्स। मैमल्स 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 की खास बात, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, मैमल्स वर्ड ही आया है किससे, मैमरी ग्लैंड से। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, कहाँ गई, हाँ, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ही प्रेजेंट होती है फॉर नरिशिंग द यंग वंस। ठीक है, दूसरी बात, सबसे ज़्यादा जो हैबिटेट पॉसिबल है वो यहीं पे है, आइस कैप ले लो, डेजर्ट ले लो, माउंटेन ले लो, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स है, केव्स है, पानी है, हवा है, सब तरफ मिलेंगे हमारे मैमल्स। समझ में आया? कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज मैमरी ग्लैंड्स, ताकि यंग वंस को नरिशमेंट मिल सके। इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स हैं, और 2 पेयर ऑफ लिम्स से मैमल्स क्या क्या कर सकते हैं, घोड़ा भाग सकता है, शिकार कर सकते हैं, क्या लिखा है, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, सारी चीजें कर सकते हैं हमारे लिम्स से। इस तरीके से मॉडिफिकेशन है। स्किन कैसी है, यहाँ पे हमारे स्किन के पास हेयर होते हैं, और एक्सटर्नल ईयर जिसको हम पिन्ना बोलते हैं, पिन्ना इज ऑल्सो प्रेजेंट। अब टिम्पैनम के भी आगे पहुंच चुके हैं, एक पिन्ना होगा, एक ईयर कैनाल होगी, तब जाके टिम्पैनम आएगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं जॉज में, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, कैनाइन्स, इंसिजर्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स, सबकी अलग अलग शेप भी होती है। तो ये वाली चीज बोल रहे हैं। हार्ट 4 टेम्पर्ड है, तो होम्योथर्मस है, टेम्परेचर रेगुलेट कर लेते हैं, कोई नई बात नहीं मैमल्स में। रेस्पिरेशन लंग से, सेक्स से सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, और डेवलपमेंट जो होती है ये विविपैरस होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है जो अभी आगे आएगा, ऑर्निथोरिंकस है ना, वो ओविपैरस होता है, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ठीक है, हमारे थोड़ा ना ह्यूमंस के अंडे लार्वा वगैरह बनते हैं, सीधे डेवलपमेंट है, यंग वंस की तरह रिजेंबल करते हैं। सो यहाँ तुम्हारे एग्जाम्पल है ओविपैरस यानी कि एग लेइंग। तो एग लेइंग का एग्जाम्पल है बच्चों ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस which is your platypus, platypus। ठीक है, ये इकलौता ओविपैरस मैमल है। इसके बाद हम बात करते हैं विविपैरस की।
तो विविपारस में मैक्रोपस इज योर कंगारू, बहुत इजी नाम है मैमल्स की, यहाँ से तो सब कुछ इजी है। टेरोपस इज योर फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलियस इज द कैमल, मकैक इज द मंकी, ठीक है, कंगारू, फ्लाइंग फॉक्स, कैमल, मकैक। रैटस इज योर रैट, कैनिस इज योर डॉग, फेलिस इज योर कैट, एलिफस इज द एलिफेंट, ठीक है। इकस, इकस, इक्वेसिटम, याद है प्लांट किंगडम में बहुत बार नाम लिया था, इकस, हॉर्स टेल्स, इकस इज द हॉर्स। डेल्फिनस इज द डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा इज द ब्लू व्हेल, ठीक है, बेलिन व्हेल भी बोलते हैं इसको। पैंथेरा टिग्रिस इज द टाइगर, ये तो हमने लिविंग वर्ल्ड में करा था। पैंथेरा लियो इज द लायन। समझ में आया? मैमल्स तो सबसे इजी है, सारे के सारे तुम जानते हो सबको, कोई बड़ी बात इसमें दिक्कत की बात है नहीं। एंड आई गेस वी हैव फिनिश्ड द कॉर्डेट्स, है ना। सो एक स्लाइड रह गई है बच्चों इंपॉर्टेंट, एंड दैट इंपॉर्टेंट इज थैंक यू माय फ्यूचर डॉक्टर्स। जो बच्चे पढ़ते हैं वो इसे पढ़ेंगे फ्यूचर डॉक्टर्स, और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो इसे पढ़ेंगे फटूरे डॉक्टर्स, ठीक है। तो इट्स ऑन योर हैंड्स कि तुम्हें क्या बनना है, फ्यूचर डॉक्टर्स या फटूरे डॉक्टर्स, ठीक है। अमीशा मैम का तो यही टारगेट है कि तुम सारे के सारे बच्चे डॉक्टर्स बनो, स्टेथोस्कोप लगा के बस ऐसे, मतलब बस मजा आ जाए लाइफ में, ठीक है। सो हमने एनिमल किंगडम का कॉर्डेट्स वाला पोर्शन, नॉन कॉर्डेट्स वाला पोर्शन सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब तुम्हारी तरफ से क्या रह गया है, तुम्हें सारे एग्जाम्पल्स को प्रॉपर एक जगह लिख लेने हैं, उनको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करना है, टेबल बना के पूरा चैप्टर याद करना है। सिंपली बात है, किसमें इंटरनल, किसमें एक्सटर्नल, किसमें कहाँ क्या क्या हो रहा है, मेन बात है, सब कुछ टेबुलर फॉर्म में बना के याद कर लेनी है, ठीक है। तो एनिमल किंगडम कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, नो डाउट लेंथी है, तो घबराना नहीं है, मुश्किलों का डटकर सामने करना है, और नीट में अच्छे मार्क्स के साथ हमें अपने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं।